अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम इन पेज के नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से इन पेज में आप अपनी मर्ज़ी के कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कलर को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने इन पेज ओपन है। तो ये यहाँ पर ये बॉक्स होता है, यहाँ पर ये ऑप्शन होती है जहाँ पर ये डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते हैं। चूँकि मैं इन पेज 3 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास कलर जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप इन पेज 3 इस्तेमाल नहीं कर रहे या इन पेज का कोई और वर्जन यूज़ करें, तो हो सकता है यहाँ पे आपके पास चंद ही थोड़े बहुत कलर्स हों, ज़्यादा कलर यहाँ पे शो ना करें। तो इन पेज 3 में कलर जो हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं। अब आप अगर अपनी मर्ज़ी का कलर डिफ़ाइन करना चाहते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे। और फॉर्मेट मेनू में आने के बाद यहाँ पर ये कमांड अवेलेबल है डिफ़ाइन कलर की। आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें, यहाँ आपके सामने ये बॉक्स ओपन होगा। और यहाँ पर आप ये अगर नया कलर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करें और इस कलर का नाम दें। जैसे हम उस कलर का नाम देते हैं जनाब अब्दुल्ला ग्राफिक, हम उस कलर का नाम देते हैं और ओके करते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं और ये आपके सामने बॉक्स ओपन होगा। इसमें से आप कलर सेलेक्ट कर लें जो कलर आप लेना चाहते हैं। ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं। और अगर आपको यहाँ पर ये बड़ी ज़रूरी बात है कि आप CMY के कलर लेना चाहते हैं या RGB। तो जब मैं एडोब इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल शुरू करूँगा तो वहाँ पर बड़ी डिटेल के साथ आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ये क्या होते हैं CMY के कलर और RGB कलर। और कोरल ड्रा के जो मेरे लेक्चर चल रहे हैं वहाँ पर भी मैं इनको एक्सप्लेन इंशाल्लाह करूँगा। तो हमारे कोरल ड्रा के लेक्चर्स भी आप देखें, तो वहाँ पे हम कोरल ड्रा भी सिखा रहे हैं। और इंशाल्लाह जो मैं कोरल ड्रा सिखा रहा हूँ वो आप यकीनन देखेंगे कि किस तरह से मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाऊँगा। और यहाँ पर अगर हमने RGB कलर्स लेने हैं तो हम RGB सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो अगर यहाँ से आप एक तो इस बार में से सिलेक्ट कर सकते हैं कलर। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कलर चेंज होता है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर इस पॉइंटर को मूव करता हूँ तो यहाँ पे वो कलर चेंज होता है। उसके अलावा अगर आपको किसी कलर की ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेसिटी पता है तो उन वैल्यूज़ को भी यहाँ पुट अप करके आप कलर ले सकते हैं, या रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज़ भी अगर आपको मालूम है तो वो देख सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये पोर्शन आपका ऑफ है, यानी CMY ये ऑफ है। ये क्यों ऑफ है? अच्छा, अगर मैं CMY के करूँगा तो अब आप देखें RGB ऑफ हो गया और CMY जो है वो ऑन हो गया, यानी सयान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक ये ऑन हो गए। तो अगर आपने CMY के कलर लेंगे तो ये वाले बॉक्स ऑन होंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। और अपनी अगर आपको कोई किसी कलर की CMY के वैल्यूज़ पता हैं तो वो आप यहाँ पे पुट अप करके उस कलर को यहाँ पे बना सकते हैं। यानी इंटरनेट से आप कोई कलर देखते हैं और आपको कलर बहुत पसंद आता है और आपको वो आप उस कलर को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो उसकी CMY के वैल्यू देख सकते हैं और वो यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। और अगर वो एक RGB कलर था तो RGB लेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप कर सकते हैं। तो या इसकी ह्यू सैचुरेशन को चेंज करके भी आप वो कलर ले सकते हैं। देखिए, मैंने ये कलर लिया, अब ह्यू इसकी वैल्यू आ रही है ना 153। अगर मैं 200 करूँगा तो ये देखें इसके कलर में कितना डिफरेंस आया। सैचुरेशन मैं इसकी 200 करता हूँ, ये देखिए। इस तरह भी अगर आपको उसकी कोई भी वैल्यू पता है, चाहे ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेसिटी वैल्यू पता है, और अगर वो RGB कलर है तो उसकी RGB वैल्यू, और अगर वो CMY के कलर बना रही हैं तो CMY भी ये वैल्यूज़ पता हैं, तो वो पुटअप करके भी आप कलर यहाँ पे बना सकते हैं। ओके करेंगे और यहाँ पर आप इसको जस्ट क्लोज़ कर देंगे। तो अब अगर जब मैं ये कलर बॉक्स ओपन करूँगा तो यहाँ पर ही मुझे अब्दुल्ला ग्राफिक मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसको सर्च आउट करते हैं, हमारा अब्दुल्ला ग्राफिक कहाँ पर मौजूद है। ये देखें, जो नया कलर आपने डिफ़ाइन करना है वो बिल्कुल लास्ट में अवेलेबल होता है। तो ये देखें, ये अब्दुल्ला ग्राफिक यहाँ पर है। अब चलें मैं इसको अप्लाई भी करके देखता हूँ। यहाँ से हम ये एक बॉक्स लेते हैं और जनाब हम इस अब्दुल्ला ग्राफिक के कलर को जो हमने डिफ़ाइन किया था उसको अप्लाई भी करते हैं। ये देखें, तो ये मैंने इसको अप्लाई भी किया। और इंसेट की कमांड जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताई थी उसको अप्लाई करके इसे थोड़ा सा हम खूबसूरत भी बनाने की कोशिश करते हैं। मसलन मैं 5 की प्लेस यहाँ पे, बल्कि 5 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2M की
यहाँ पे स्पेस छोड़ते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बॉक्स। तो इस तरह से हम अपने कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं और उन कलर्स के अंदर जो है उनको हम इनसेट की कमांड के ज़रिए बड़ी खूबसूरत शेप हम इन पेज में बना सकते हैं। अब जो कलर हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं या अगर हम किसी कलर को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये रिमूव की ऑप्शन आ रही है, ये आप देख रहे हैं। तो इस रिमूव के बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो जिस भी आपने कलर को लेना है रिमूव करेंगे तो वो कलर रिमूव हो जाएगा। अब तीसरी एक इसमें ऑप्शन होती है जिसको कहा जाता है मॉडिफाई, यानी मॉडिफाई का मतलब होता है जो कलर आपने डिफ़ाइन किया था उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं। अब ये जो मैंने अब्दुल्ला ग्राफिक लिया था, मैं इसी में इसको मॉडिफाई थोड़ा करना चाहता हूँ जनाब। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह हल्का करना चाहता हूँ, ओके करूँगा। अब वही कलर मेरा जो अब्दुल्ला ग्राफिक का था अब वो चेंज हो जाएगा, ये देखें उसमें वो पहले से लाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कलर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह इन पेज में आप अपने कलर बना सकते हैं, नए कलर क्रिएट कर सकते हैं, जो कलर पहले से अवेलेबल हो उन्हें डिलीट कर सकते हैं और कलर्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। RGB वैल्यूज़ उसमें पुटअप कर सकते हैं, ह्यू सैचुरेशन ल्यूमिनेसिटी वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं या CMY के वैल्यू ऐड करके नेट से आप अगर कोई कलर देखते हैं उसकी CMY के वैल्यू लेके RGB वैल्यू लेके आप यहाँ पर कलर बना सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मास्टर पेज के बारे में सीखेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।